हेलो नमस्कार साथियों। मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरएस और जेआरएफ जैसी कई एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ऐसी कई एग्जाम्स के लिए लेकर आया हूं आज का ये वीडियो। और कृषि की, अगर कृषि में आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तो आपको जानकारी होनी चाहिए इसी के हिसाब से। ठीक है, ये वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो देख लेते हैं कृषि संस्थान। कृषि संस्थान अर्थात एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें बताया गया है कि भारत में विभिन्न कृषि संस्थान कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए अनुसंधान आदि स्थापित किए गए हैं, जिनमें राज्य कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र आदि प्रमुख हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। सर्वप्रथम इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना बिहार के पूसा नामक स्थान पर 1905 में की गई थी। उस समय भारत के वायस वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। क्या थे? वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। यह रियासत बंगाल के अंतर्गत आती थी। किसके अंतर्गत आती थी? यह रियासत जो है बंगाल के अंतर्गत आती थी। फिर उसके बाद आ जाता है पॉइंट हमारा। तो वर्ष 1934 ईस्वी में भूकंप आने के कारण इसकी इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। क्या हुआ? वर्ष 1934 ईस्वी में भूकंप आने के कारण इसकी इमारत को जो है काफी नुकसान हुआ। और अतः वर्ष 1936 में इस संस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। इसको मतलब इसका जो स्थान है उसमें जो है बदलाव किया गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको स्थानांतरित किया गया। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा। इस पॉइंट में बताया गया है कि वर्ष 1936 में इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान को पूसा बिहार से पूसा रोड दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कब, मतलब कब भूकंप आया था और कब इसका स्थानांतरण हुआ और कहाँ वो स्थानांतरण हुआ, तो ये क्वेश्चन जो है एक नंबर में पूछ दिए जाते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो फिर से पढ़ देते हैं इसको। वर्ष 1936 में इंपीरियल कृषि अनुसंधान को, किसको? इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान को जो है पूसा बिहार से पूसा रोड दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, वो सॉरी अगला पॉइंट आ जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंपीरियल शब्द को इंडियन में परिवर्तित कर दिया गया। कैसे हुआ? इंपीरियल शब्द को जो है इंडिया में कब जो है परिवर्तित किया गया था? तो ये कब किया गया था? ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, मतलब जब स्वतंत्र हुआ था भारत, उसके बाद जो है इसको इंपीरियल से इंडियन में परिवर्तित कर दिया गया, जो अब इंडियन कृषि अनुसंधान कहलाता है। क्या कहलाता है? जो कि अब इंडियन कृषि अनुसंधान संस्थान कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट। इसमें बताया गया है कि वर्ष 1958 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की थी। क्या किया था? विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान कर दी थी इसे। फिर उसके बाद आ जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में क्या बताया गया है कि वर्ष 1926 ईस्वी में वर्ष 1926 ईस्वी में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ। कब गठन हुआ? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन कब हुआ था? 1926 ईस्वी में हुआ था। उस समय यह यहाँ वायसराय लॉर्ड लिंथिगो थे। कौन थे? वायसराय लॉर्ड कौन थे? लिंथिगो थे। फिर वर्ष 1928 ईस्वी में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई थी। कब करी गई थी? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब करी गई थी? 16 जुलाई 1929 ईस्वी में। किस चीज की स्थापना करी गई थी? इंपीरियल काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की। फिर उसके बाद आ जाता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद हबीबुल्लाह थे तथा प्रथम सचिव एस ए हिदारी थे। कौन थे? प्रथम सचिव कौन थे? एस ए हिदारी थे। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा,
कि मार्च 1946 में जोगेंद्र सिंह ने नेतृत्व में इंपीरियल शब्द को इंडियन में परिवर्तित करने का जो है निर्णय सर्वसम्मत से लिया गया। कैसे लिया गया? इंडियन में परिवर्तित करने का निर्णय किसमें लिया गया? सर्वसम्मति से लिया गया। कैसे लिया गया? सर्वसम्मति से, मतलब सबकी सहमति से। फिर उसके बाद आ जाता है कि वर्ष 1966 में ICAR को पूर्ण श्वेतता प्रदान की गई। वर्ष 1966 ईस्वी में ICAR को पूर्ण श्वेतता प्रदान की गई थी। फिर उसके बाद आता है कि ICAR के प्रथम डायरेक्टर जनरल डॉक्टर BB पाल बनाए गए थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ICAR के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? तो कौन थे वो? जनरल डॉक्टर BB पाल थे। कौन थे? डॉक्टर BB पाल थे। फिर उसके बाद आ जाता है कि राज्य कृषि विश्वविद्यालय भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1901 से 1905 के दौरान निम्नलिखित 6 कृषि कॉलेज जो है स्थापित किए गए। कौन कौन से 6? 1901 से 1905 के दौरान जो है कॉलेज जो है सर्वप्रथम स्थापित किए गए। तो पहला जाता है पूना में, दूसरा हो जाता है कानपुर में, तीसरा हो जाता है शाहबौर में, तीसरा नागपुर में, फिर लयालपुर वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, लयालपुर जो कि वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। फिर लास्ट आ जाता है कोयम्बटूर। फिर उसके बाद आता है पॉइंट हमारा कि कृषि प्रसार की पढ़ाई सर्वप्रथम साबौर बिहार कॉलेज में शुरू हुई। डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बने प्रथम शिक्षा आयोग तथा प्रथम व इंडा अमेरिका टीम के सुझाव पर भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी में उत्तराखंड के पंतनगर, जो उस समय उत्तर प्रदेश में था, नामक स्थान पर की गई थी। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। ये जो है इसमें जो है मेला भी लगता है, तो यहाँ पर आप जाकर के मेले में, और काफी बड़ा मेला लगता है, ठीक है, वहां पर जाकर के आप खरीदारी भी कर सकते हैं। तो पंतनगर का आप मेला सर्च कर लेना, तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा कि वर्तमान भारत में कृषि विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? 52 है। गूगल पर सर्च करके आप इससे भी वर्तमान का पूछ सकते हैं। ठीक है ये उस टाइम का वर्तमान है जब ये बुक जो है पब्लिश हुई थी, और अभी का आपको अभी से जो है गूगल करके चेक कर लेना है कि वर्तमान में जो है कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी हो गई है। फिर उसके बाद आ जाता है कि एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल में है। कहाँ है? एक केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? इम्फाल में है। और दूसरा आ जाता है पॉइंट आ जाता है अगला हमारा कि जबकि IARI, NDRI और IVRI, CIFE व आज AAJ को डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। किसका दर्जा प्राप्त है? डिम्ड यूनिवर्सिटी का जो है दर्जा प्राप्त है। भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कृषि संकाय अलग से कार्यरत है। ठीक है, अलग से कार्यरत है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कृषि संस्थान। इसमें आ जाता है अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान। फिर है फिलीपींस, वर्ष 1960 में स्थापित हुआ था। सिमिट इसकी स्थापना वर्ष 1966 में मेक्सिको में हुई थी। कहाँ हुई थी? वर्ष 1966 में कहाँ हुई थी? मेक्सिको में हुई थी। फिर आ जाता है स्क्रीशेट की मुख्यतः स्थापना जो है वर्ष 1972 में भारत के हैदराबाद में की गई। मुख्यतः यहाँ ज्वार, बाजरा, अरहर, मटर, मूंगफली तथा चना पर अनुसंधान कार्य किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा कि आईबीपीजीआर को इटली के रोम में वर्ष 1974 में स्थापित किया गया। फिर उसके बाद आता है अगला पॉइंट कि इकार्डा की स्थापना वर्ष 1976 ईस्वी में सीरिया के अलेप्पो
में की गई थी। मुख्यतः यहाँ बार्ले, गेहूं व मसूर में अनुसंधान कार्य किया जाता है। एफओ, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। कहाँ है? रोम इटली में है। एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एबीआरडीसी का मुख्यालय ताइवान में है। फिर उसके बाद आ जाता है आईसीए आईसीआरएएफ आईसीआरएएफ का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। फिर उसके बाद आ जाता है कि सीआईपी इसकी स्थापना वर्ष 1971 ईस्वी में लीमा पेरू में की गई थी। विशेषतया यहाँ आलू को अनुसंधान कार्य किया जाता है। आलू पर जो है अनुसंधान कार्य किया जाता है। फिर आता है आईआईटीए, इसकी स्थापना वर्ष 1968 ईस्वी में नाइजीरिया के इबादान में की गई थी। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे राज्य कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, जिनका जो है संक्षिप्त नाम इधर है और पूरा नाम इस साइड में है और स्थापना वर्ष बताया गया है। ठीक है, इन सभी को आप जो है पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी आपको हम स्क्रीनशॉट जो है बता देते हैं। यहाँ पर से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा, फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, फिर ये लास्ट। बस इतना आपको स्क्रीनशॉट लेकर के, मतलब अलग से चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत हो तो आप लिख भी सकते हैं, और अगर आप नहीं भी याद करना चाहते हैं तो अगर पढ़ना ही चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ लीजिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इधर से है और स्थापना वर्ष इधर है, पूरा नाम बीच में है। ठीक है, तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।